आज का रात्रि क्लास है 1 जनवरी 1969। अधूरी वाणी उठाई है। सुनते हो बाप द्वारा या मैगजीन द्वारा या अपना विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकाल करके, जैसे प्रदर्शनियों में और सभाओं में सुनाते हो, ऐसे यहाँ भी सुनाते ही होंगे। सावधानी हर प्रकार की मिलती रहती है। टाइम बड़ा वैल्यूबल है। टाइम जितना बाप की याद में सफल हो, इतना झरमुई झगमुई में न जाए। उससे कोई फायदा नहीं। बाबा ने कल भी समझाया कि गोपों में भी यही बहुत है। बाबा ने समझाया था ना कि दिल्ली में बहुत गोप हैं। अक्सर करके जहां बहुत हैं वहां से ही जरूर समाचार आते हैं। और फिर कहां कहां माताओं में भी ऐसे ही है। कुमारियों में ही कहो, ब्रह्मा कुमारियों में ही कहो, फिर सब कुमारियां। माताएं भी आ जाती हैं तो कुमारियां भी आ जाती हैं। बेस्ट टाइम जाए उससे या तो कोई को बैठ करके रास्ता बताना, और या तो बाप को याद करना। टाइम तो बहुत ही देते हैं बाप और समझाए भी देते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। और याद की यात्रा मुख्य है। और दैवी गुण धारण करने में व याद करने में माया की लड़ाई जरूर है। ऐसी है ये माया। जो तुम स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारी पढ़ाई भी छुड़ा देती है। ऐसे बहुत है। खास कहेंगे बाबा पुरुष, आम कहेंगे बच्चियां। यूं पुरुष बहुत पढ़ाई छोड़ते हैं। फिर छोड़ करके क्या करते हैं? यही जरमुई जगमुई। वैसे ही माताएं भी ऐसे बैठेंगी तो तिक तिक चलती रहेगी कोई न कोई की। उसको बाप कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम बहुत होता है। वो संभाल भी रखनी है माया की, क्योंकि लड़ाई है माया से। क्योंकि भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स है। ये है ना, ये भी हमको याद भी जरूर करना है, माया से लड़ाई भी जरूर करना है। और जैसे हम अभी पतित बन पड़े हैं ना माया के कारण, तो अभी पावन करने के लिए भी पुरुषार्थ रखना चाहिए। माया का वायलोरा अनेक प्रकार का होता है। यहां भी देखते हो तो यहां माया छोड़ती नहीं है।
भले बाप बैठे हैं, बच्चे नजदीक में बैठे हैं, तो भी माया अपना काम करती रहती है। माया का काम ही क्या है? गिराना। लड़ते हैं तो गिरते हैं ना बच्चे। कोई भी बात में लड़ते हैं तो नीचे धरनी पर गिरते हैं। कुश्ती कहो, मल्ल युद्ध कहो, बॉक्सिंग कहो, नीचे जरूर गिराती है। तो माया का धंधा ही ये है। बड़े कितना भी अच्छा होगा ना, गफलत किया तो माया अच्छा वार कर देती है। लाइफ में जो खुशी रहती है अच्छी, बाप को याद करने से, तो एक ही थप्पड़ से घुमाई देती है। ऐसी जबरदस्ती भी है। और ये भी है कि तुम बच्चे जब पहले पहले आए हो तो कोई कमाल किए ना बच्चे, जट बाबा के बन गए। कोई न कुछ भी तकलीफ है यहाँ वहां की है तो झट जहद कर दिया, एक कदम मिल करके बाप के बन गए। तो गोया जीते जी मर तो गए, परंतु फिर भी तो याद तो कुछ न कुछ पड़ती है ना। माया तो जरूर पुरुषार्थ करेगी। तो देखो, विचार करो, अभी तुम अपना ही बाबा जो कहते रहते हैं ना, क्या आधा को आधा महारथी, आधा घोड़े सवार, आधे प्यादी, उनको जीतेगी, जरूर जीतेगी। तो अभी भी तुम अगर हिसाब करेंगे तो जिन्होंने जहद किया या घर बार भी छोड़ा, तुम हिसाब निकालेंगे तो आधा तो जरूर गुम हुआ होगा। गिरे होंगे अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे। देखो, आज है नहीं, और गिरना भी कितना गिरते हैं। गिराती है तो एकदम लिटाई देती है। तो मल्ल युद्ध देखी नहीं है, बस सुलाए करके ऊपर में बैठ जाते हैं। तो माया भी ऐसे ही है कि कमाई चट कर देती है। क्योंकि जब जीत पहनती है तो कोई कमाई चट हो जाती है ना। तो इसलिए बाप भी सदैव खबरदार, सावधान, भाई ऊपर में माया है और उनका धंधा ही है तुमको गिराने का, विस्मृति में ले आने का। जैसे बाप कहते रहते हैं, जरमुई जगमुई, फलाना ऐसा है, टीरा ऐसा है, फलानी ऐसी है। ये धंधा बहुत है और वो धंधा भूलते ही नहीं है, समझे ना। बाबा जानते तो है ना। तो जिनको जानते हैं कि हाँ ये निंदा करना कभी भूलते ही नहीं है, भले कितना भी समझाओ उनको। रोज बाबा समझाते रहते हैं कि बच्चे कोई भी बैठ करके निंदा नहीं करो,
अगर तुम उनको कुछ भी समझते हो, कुछ भी बुरा करेगा तो अपना घात करेगा। तुम अपनी घोटो तो नशा होवे। तो अभी देखो समझा रहे हैं ना, उनको दिल से लगती है। जो जो भी जैसे करते हैं तो फिर वो कहते हैं वाह, आज बाबा ने मुरली मेरे ऊपर चलाई, आज बाबा ने मेरे ऊपर मुरली चलाई। 1 जनवरी 1969 की रात की क्लास का दूसरा पेज। भाई है सभी को सुधारने के लिए, तो सभी है ऐसे अनसुधरेले, तो सभी में से कोई न कोई कहते ही रहेंगे ये तो मुरली भिन्न भिन्न प्रकार की चलती रहती है, और माया गफलत बड़ी जोर से कराएगी, पता भी नहीं पड़ेगा। जब बाप बैठ करके समझाते होंगे और कुछ उनसे होता होगा तो बेचारे समझते होंगे कि बरोबर हार खाई, हार खाते रहते हैं। क्योंकि युद्ध तो नामी ग्रामी है ना बच्चे, कौरव और पांडव। अभी कौरवों और पांडवों की तो है ठीक, कौरव है आसुरी सेना और पांडव है दैवी सेना। अभी वो युद्ध नहीं चलती है, नहीं तो वो कोशिश करते हो कौरवों को देवता बनाने लिए, दैवी गुण धारण करने। बस दैवी गुण धारण किया वो ही जीत है। अगर कोई आसुरी विकारी किया तो वो ही हार, पीछे गया भी जाता है ना। माया ते हारे हार, माया पर जीते जीत। तो संभाल बहुत करनी पड़ती है, भिन्न भिन्न प्रकार से संभाल करनी पड़ती है। उल्टे सुल्टे प्रकार से भी माया मौका देखती रहती है, तरीका देखती रहती है गिराने का। जैसे बॉक्सिंग में अंदर में उनके कितने तरीके चलते होंगे, ऐसे करें ऐसे मारे, वो पहले से ही शुरुआत से ही वो ऐसे मारे, ऐसे घूसा मारे, ऐसे नाक पर मारे, ऐसे खोपड़ी पर मारे, ऐसे ये टोपी पर, ये ब्रेन पर मारे। तो उनकी उस समय में ये चलती रहती है माया की, और उनको है अपना बचाव करना। तो इसमें तो तुम बच्चों का बचाव है ही। एक बाप को याद करते रहे, बाकी तो वो अनेक प्रकार से बाप से छुड़ाने की युक्तियां रचती रहती है। इसलिए बच्चों को बाप सावधान करते ही रहते हैं, और ये सावधानी तो बाप देते ही हैं। अगर कोई बाप को भूल गया या माया ने भुलाई दिया तो पद तो भ्रष्ट हो जाएगा।
बड़ा घाटा, बड़ी चमाट लगती है, क्योंकि थोड़ा ही टाइम में कमाई 21 जन्म की बड़ी भारी, बहुत भारी है। और गफलत करने से कितनी भारी कमाई खत्म हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। अगर कोई उल्टा काम करते हैं तो फिर टिक भी नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। माया पैर ठहरने ही नहीं देती है। देखती है ना, ग्राहक कच्चा मिल गया तो खाने लग पड़ती है। इसलिए बच्चों को टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए भले कमाओ, वो भी कमाई है, ये भी कमाई है, और वो कमाई है शरीर के लिए, इस समय के लिए। वो कमाई है भिन्न भिन्न शरीर के लिए और 21 जन्म के लिए। और वो उसमें तो है फायदा, उसमें है घाटा। देखो घाटा भी कितना कितना और थोड़ा थोड़ा कितना। यूं तो शिवालय, खुद सारा ये जो दुनिया है शिवालय बन जाती है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो शिव के लिए वो शिवालय बनाई देते हैं। फिर सारी दुनिया को तो शिवालय नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा ने समझाया ना, ये है भारत के लिए वैश्यालय बनना और शिवालय बनना। ये पक्का याद कर रहे हो। किसको भी समझाओ कि ये भारत शुरुआत में शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना थी, परमपिता परमात्मा की स्थापना थी। और परमपिता परमात्मा ही नई दुनिया स्थापन करते हैं, अर्थात स्वर्ग का वर्षा देते हैं और आधा कल्प के लिए देते हैं। और फिर भारत ही आहार खाना शुरू कर देते हैं। हार होती है विकार में, जीत होती है विकार को जीतने में। गाया भी जाता है ना, देखो होता है ना, विकार पर जीत पहनने से जगत जीत बनते हैं। क्यों ऐसे कहा जाता है? क्योंकि बरोबर विकार में जाए करके हराया है ना। ये तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर ये सारी दुनिया विकारी है, और ये भी समझते हैं विकार नहीं था सतयुग में। तो जब नहीं था, पवित्र था, तो जरूर विकार नहीं इनको गिराया। अभी फिर तुमको विकार पर जीत पहननी है। देखो बात बड़ी सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल
है सारा मदार विकार के ऊपर, और जो बाकी मनुष्य है ना वो बोलता है ऐसे तो हो नहीं सकता है, विकार बिगड़ दुनिया चल ही नहीं सकती है। तो वो तो हुई मनुष्य मत, और ये हुई श्रीमत। श्रीमत कहे जगत काम जीते जगत जीत, और मनुष्य मत कहे कि नहीं, काम को जीता ही नहीं जाता। तो देखो ऐसा समझने से पुरुषार्थ ही नहीं करते। बहुत बहुत समझाने से, बहुत बहुत समझाने से बुद्धि में बैठता है। सो भी बच्चे जानते हैं, जो भी हमारे दैवी कुल के होंगे, फूल घराने के, वो ही आने के हैं। वो भी बच्चों को खातिरी है। 1 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये खातिरी है कि ये देवता घराने में अवश्य जाएंगे। इतना जरूर है कि नंबर बार जाएंगे, और नंबर बनने में तो बहुत फर्क है, परंतु जाएंगे जरूर। और उनके साथ फिर ये भी समझते हैं कि मोचरा भी खाएंगे। थाले बदहा सुआ जाता है, नहीं तो किसको कहा जाता है थाले बदली कर देंगे तुमको। तो माया भी सामने ऐसे कहती है कि थाले पे थाले। अगर बाप को भूले और कुछ विकर्म किया तो थाले बदली मार देगी, मार खाएंगे। क्योंकि बैठती है बरोबर बच्चों के लिए ऐसे। तुम बच्चों के लिए तो खास ये जो ट्रिब्यूनल कहा जाता है ना, उस ट्रिब्यूनल के ऊपर ये फिर एक शास्त्र है। अच्छा, बाबा याद के लिए सावधान करते रहते हैं कि यहाँ उठते, यहाँ तो बहुत बच्चों को जास्ती याद करना चाहिए, क्योंकि बाप भी तो यहाँ बैठे हुए हैं, घड़ी घड़ी देखते रहते हैं। परंतु माया ऐसी है जो देखते हैं तो कोई शिव बाबा को थोड़े ही याद करके देखते ना, इसके शरीर को देखते हैं। तो गोया इसको देखते हैं और वो उनको भूल जाते हैं। और बाबा से कोई पूछे, बाबा खुद कहते हैं अरे बहुत थोड़ा बाबा को देखते। और कोई शिव बाबा को याद करे वो तो बहुत थोड़े हैं। और वहां है तो पढ़ाई ना बच्चों, एक तो पढ़ाई है, दूसरा इस पर दैवी गुण जरूर धारण करना है। ये जबकि स्वर्ग के लिए, सतयुगी नई दुनिया के लिए देवता बनने हैं ना, तो जरूर अपना आसुरी गुणों को बदलना पड़े। तो बस बदलाना किसको कहा जाता है? नहीं, बाप का परिचय सबको देते रहे, समझाते रहे।
बाकी सारा दिन जो धर्मुई झगमुई, ये निंदा, वो करना, ये फलानी ऐसी है, फलाना वैसा है, बस वो बंद नहीं होती है। झरमुई झगमुई में बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। चरमुई थरमुई पढ़ाई है क्या? नहीं, वो है शैतानी, जो बैठ करके टाइम वेस्ट करते हैं। एक दो का टाइम वेस्ट करते हैं, फलाना ऐसा है वैसा है। नहीं, बाबा को एक दफा सुनाई दो बस, बाबा जाने, वो बच्चा जाने, तो वो अपने पुरुषार्थ में लगे रहो, तो बात भूल जाओ। ये तो सीधी राय देते हैं ना बच्चे, और कोई नई राय तो नहीं देते हैं ना। बरोबर कल पहले भी ऐसे ही राय दी थी, तो टाइम यही राय देने के लिए ही है। देखो, श्रीमत देते 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 फिर ये तो जरूर है, मालूम पड़ जाता है कौन कौन किस पद को पाएंगे। वो समझना बच्ची बड़ा सहज है। अच्छा, मीठी मीठी शकील दे बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का दिल व जान, सिकोर प्रेम से याद प्यार, गुड नाइट। और देते तो सबको है ना, फिर नंबरवार भी तो जानते हैं, याद प्यार भी देते हैं, फिर नंबरवार भी कहते हैं, और नंबरवार भी तुम्हारे लिए कहते हैं ज्ञान में। बाकी जब नमस्ते करते हैं तभी नंबरवार नहीं कहते। मीठी मीठी शकील दे रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। क्यों? तुम सभी स्वर्ग में जाते हो। पीछे वहां जाकर के कोई रीढ़ बकरी भी बनते हैं, तो कोई शेर, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, पर देता तो सबको है, समझा? क्योंकि सबका सदगति दाता है। सर्विस वाला है ना, वो तो समझ की बात है कि बरोबर जो पुरुषार्थी होगा सो ऊंच पद पाएगा। जिनको माया थप्पड़ लगाती रहेगी तो फिर वो गिर जाएंगे। ओम शांति।